बहुत स्वागत। खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सदन में हंगामा हुआ। अब हंगामा ना हो तो ऐसा लगता है कि सदन नहीं है। पोषण आहार के मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जवाब देते हुए कहा गया कि यह सीएजी की रिपोर्ट नहीं, महालेखाकार का ड्राफ्ट है, यह अंतिम रिपोर्ट नहीं, हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। महालेखाकार के इस ड्राफ्ट में विपक्ष के 15 महीने भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सत्ता की तरफ से कहा गया, यह भी कहा गया कि पोषण आहार मामले में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। सरकार ने फैसला किया है कि एक वक्तव्य के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जाए। सदन में वक्तव्य देना सरकार का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर पोषण आहार में घोटाला कर बच्चों का पोषण डकारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में साफ है, कुपोषण को मिटाने की राशि का घोटाला किया गया। कोरोना काल में भी 208 करोड़ का पोषण आहार बांटने में खेला हुआ है। सरकार स्पष्ट रूप से यह कह रही है कि महालेखाकार ने ये 2018 से 2021 के बीच महिला बाल विकास विभाग के कुछ कारणों का ऑडिट किया। अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, विभाग जवाब दे रहा है। उसके बाद कैग को रिपोर्ट जाएगी, फिर कंडिका बनेगी, विधानसभा में आएगी, विधानसभा में चर्चा होगी, लोक लेखा समिति के सामने जाएगी। लेकिन मेरा साफ कहना है कि हम तथ्यों को बारीकी से देख रहे हैं। कहीं गड़बड़ी अगर पाई गई तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब बच्चों, धात्री महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों के साथ जो कुपोषण की राशि थी रोकने के लिए, तो सीएजी की रिपोर्ट को लेकर यह पूरा मामला निकलकर सामने आया। सरकार की तरफ से शुरुआत में भी यह कहा गया कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी रिपोर्ट आएगी, फिर लोक लेखा समिति के पास जाएगी। हम मामले को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पोषण आहार में घोटाला हुआ है और भी तमाम तरह के आरोप हैं। गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई होगी। 208 कोरोना काल में भी 208 करोड़ का पोषण आहार बांटने में खेल हुआ है, यह नेता प्रतिपक्ष का कहना है। इसके अलावा और कई मुद्दों को लेकर संग्राम की स्थिति बनी। हालात ये हो गए कि सदन में पहलवानी तक आज देखने को मिली, पजामे तक पहलवानी देखने को मिली। ये आरोप है, दरअसल विपक्ष के इस तरह के आरोप हैं। विधायकों को रोका गया। गृहमंत्री बोले कि विधायकों को नहीं रोका गया, तख्तियां लेकर आप जाना चाहते थे, तख्तियां रोकी गई हैं। और अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे, सीधे अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, सवाल सिर्फ आज सदन में क्या हुआ इसका नहीं है, 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सालाना 85 से 100 करोड़ का खर्चा, पिछले 10 साल में सत्र की अवधि बैठकें लगातार कम होती हुई, और इसके अलावा जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे। ऐसा लगता है इस बार का सदन भी उस परंपरा को आगे ही बढ़ाएगा। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, हर बार जब विधानसभा का सत्र होता है तो प्रदेश की जनता इस बात की आस लगाकर बैठती है कि उनसे जुड़े हुए जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर सदन के अंदर चर्चा होगी और सारगर्भित चर्चा के बाद कुछ नतीजे जो है जनहित के निकलकर सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सदन के अंदर शोर शराबा किया जा रहा है, उससे आम लोगों की उम्मीदों को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचेगी। आज ये सत्र कहा जा रहा था कि विधानसभा का मानसून सत्र है, 5 दिन का सत्र है, इसमें बड़े मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, सत्र की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन 2 दिन के अंदर ही सत्र के अंदर जिस तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिला है वो साफ इस ओर बयां कर रहा है कि आने वाले बाकी के 3 दिन भी इसी तरीके के हंगामा होने के पूरे तरीके से आसार हैं। पूरे
5 दिन सदन चलेगा, इसको लेकर भी अब आशंका जताई जा रही है। संभावना इस बात को लेकर भी है कि अपने तय समय से पहले यानी कि कल विधानसभा का सत्र स्थगित भी हो सकता है, क्योंकि आज सप्लीमेंट्री बजट पेश कर दिया गया जिस पर कल सदन के अंदर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके का हंगामा सदन के अंदर हुआ है उसकी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के विधायक विधानसभा में सदन के अंदर धरने पर बैठ गए। 17 विधायक कांग्रेस के अभी भी सदन के अंदर मौजूद हैं और उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जो स्थगन प्रस्ताव पोषण आहार में चर्चा के लिए दिया गया था उस पर चर्चा आखिर क्यों नहीं कराई गई, और इसी की विरोध में अब कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर धरने पर बैठ गए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगले दाग की तरफ चलेंगे। भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ बस में अश्लीलता को लेकर, यह सिर्फ अश्लीलता नहीं है, नए कानून में यह रेप में शामिल है। इसे लेकर एबीवीपी ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया, दोषियों को फांसी देने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्कूल प्रबंधन अपनी गलती माने। जब तक स्कूल प्रबंधन अपनी गलती नहीं मानेगा प्रदर्शन जारी रहेगा। तेज बारिश के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। यह अच्छा है कि इस राज्य में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस शासित कोई राज्य होता या कोई और पार्टी का शासित राज्य होता तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा उग्र होता, और ज्यादा बड़े जिम्मेदारों से जवाब मांगे जाते। बेटी के सम्मान में राजधानी के बिल्लाबोंग स्कूल में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद अब जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो हमलावर हो गए। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद के छात्र जो है वो बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर पहुंचे हुए। तेज बारिश के बावजूद भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो बैरिकेड थे उसको तोड़कर जो छात्र संगठन के जो सदस्य हैं वो अंदर आ चुके हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं, उनसे जान लेंगे मैम किस तरह की मांग आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग सिलेक्टेड लोग देते हैं जी। चंचल होते हैं वंदे भारत उड़ान से मंत्री अभाव से, जैसे बिल्लाबोंग स्कूल में स्कूल ड्राइवर द्वारा 3 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बहुत शर्मनाक बात है कि एक 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल का ड्राइवर ये दुष्कर्म कर रहा है, और जबकि जो पेरेंट्स होते हैं विश्वास करके स्कूल बस में बच्चों को भेजते हैं। आज हम इस बिल्लाबोंग प्रशासन के खिलाफ यह प्रदर्शन करेंगे, और जब तक उस छात्रा को न्याय नहीं मिल जाता, उस दोषियों को फांसी नहीं हो जाती, विद्यार्थी परिषद ऐसे ही उसके खिलाफ उसके न्याय के लिए सामने आएगी और दोषियों को सजा दिलाएगी। तो आप देख सकते हैं जो छात्राएं हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और कह रही हैं कि दोषियों की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जब तक उनको फांसी की सजा नहीं होगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूं ही प्रदर्शन करता रहेगा। कैमरामैन खैलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसमें भोपाल है, नर्मदापुरम है, उज्जैन है, ग्वालियर संभाग है। तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में महाकौशल और विंध्य में तेज बारिश हुई है। प्रदेश में लो प्रेशर बनने के चलते अगले 24 घंटे तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में एक अभी जो है ना WML जो है बेलमार्क लो प्रेशर है, तो उसकी वजह से अभी मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान काफ़ी बारिश देखने को मिला है, जिसमें से नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, ये रीवासी यहाँ पे देखने को मिला है। और अगले 24 घंटे के दौरान ये चूँकि जो सिस्टम है वो अभी ग्वालियर तरफ शिफ्ट हो गया है, तो अपना जो ग्वालियर का कुछ ज़िले हैं, ग्वालियर चंबल के जो ज़िले हैं उनमें, भोपाल का जैसे राजगढ़ हो गया और उज्जैन के कुछ ज़िले हैं उसमें कहीं कहीं पे हैवी रेन हो सकती है। और आगे के 1-2 दिन मौसम अभी भी ऐसे ही बना रहेगा। मौसम की विदाई लगभग कब तक कुछ अनुमान होगी? अभी मौसम की विदाई तो अपनी मान के चलें कि जो मानसून का जो सीजन है अपने सितंबर तक माना जाता, तो सितंबर तो ऐसे लग रहा है। और कमोबेश ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ के लिए भी। रायपुर से बड़ी खबर, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, 1-2 स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। बीते सप्ताह दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हुई है और यह स्थिति
अभी बरकरार रहेगी। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ये चेतावनी से इतर है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। सूरजपुर में लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के चलते धान की फसल को फायदा है। धान की फसल को तो फायदा है। भारी बारिश के चलते बस्तर तरबतर है। सुकमा में शबरी नदी, गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कोंडा में आंध्र और तेलंगाना सीमा पर यातायात ठप हो गया है। मुंगेली में लगातार बारिश के चलते मनियारी बांध लबालब हो गया है। कोरबा में मिनी माता बांगो बांध का जलस्तर बढ़ गया है। 5 सेंटीमीटर इसका जलस्तर बढ़ा। ये अलग अलग तस्वीरें सूरजपुर, सुकमा, मुंगेली जहां पर बारिश का इफेक्ट, और कोरबा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर उज्जैन में भी आपको लिए चलेंगे। उज्जैन में क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाट पर बने मंदिर एक बार फिर जलमग्न हो गए हैं। 24 घंटे से लगातार उज्जैन में बारिश का सिलसिला जारी है। बड़नगर को जोड़ने वाला छोटा पुल डूब गया है। ग्रामीण इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। और मध्य प्रदेश की और 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ है और अभी भी ये थमने वाला नहीं है। डिंडौरी और उज्जैन की तस्वीरें। इधर भोपाल में लगातार सुबह से जोरदार बारिश चल रही है और रास्ते नालों में तब्दील हो गए हैं। इंदौर में रात में करीब 1 इंच की बारिश रिकॉर्ड की गई। अशोकनगर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, बारिश का सिलसिला यहां लगातार जारी। उज्जैन में 24 घंटे में तकरीबन 1 इंच पानी गिर गया है। तेज बारिश के चलते क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ गया है। रामघाट में जो मंदिर है वो आधे से ज्यादा डूब गए हैं। छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। रायसेन में रात भर बारिश का सिलसिला चला। छिंदवाड़ा में रात भर बारिश का सिलसिला चला। तेज बारिश के बाद सौसर ब्लॉक जो है उसकी सीमा से लगे 15 गांव नाले के उफान के चलते शहर से कट गए हैं। इन सब के बीच डिंडौरी और उज्जैन की ये तस्वीरें। आलम यह हो चला है कि जबलपुर में बरगी बांध के 11 गेट फिर से खोलने पड़े हैं। लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नर्मदापुरम की बात कर ली जाए, सेठानी घाट पर 12 घंटे में नर्मदा का जलस्तर 8 फीट बढ़ गया। बरगी बांध अपनी क्षमता से अधिक 422.95 मीटर तक भर गया है। अभी लगातार 2094 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम में तवा डैम में लगातार पानी का इनफ्लो बढ़ा है। डैम के गेट फिर खोले गए हैं। तवा डैम के 9 गेट 7-7 फीट तक खोले गए हैं। 1,09,728 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जा रहा है। जबलपुर यानी बरगी बांध और तवा बांध, इनके हालात देख लीजिए। तवा डैम का जो कैचमेंट एरिया है, सारणी, बैतूल और पचमढ़ी, यहां पर जमकर बारिश हुई है। बांध में पानी का इनफ्लो यानी पानी की आवक बढ़ रही है। डैम का जलस्तर है 1166.40 फीट। इसका जो लेवल है ये गवर्निंग लेवल से ऊपर है। गेट खोला जाना मजबूरी है। इन सब के बीच लगातार जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। डिंडौरी की बात कर ली जाए, इस तरीके से ये बच्चे नाले को पार कर रहे हैं। देख लीजिए, नाले का बहाव आप जानते हैं। बारिश में नाले का व्यवहार और बहाव दोनों बेहद उग्र होता है। जमगांव में लंबे समय से नाले पर पुलिया निर्माण की मांग की जा रही है। ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही। बारिश में स्कूल जाने की मजबूरी है, लिहाजा ऐसे जाना पड़ता है। देख लीजिए, ग्रामीणों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर इसका वायरल भी किया है। और अब बड़ी खबर मुरैना से। 3 साल की मासूम के साथ रेप का यह पूरा मामला है। आरोपी गिरिराज रजक के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बानमोर थाने के फूलपुर में आरोपी का घर है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इसका घर तोड़ दिया गया। गिरिराज रजक इसका नाम है। घर इसका तोड़ दिया गया। दुष्यंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, क्या अपडेट? ललित जी, ये जो मासूम के साथ जो घिनौना कृत्य किया था आरोपी गिरिराज गुर्जर का घर जो फूलपुर स्थित था बामर,
उसको तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया है। सरकारी मामा का जो बुलडोजर है वो उस पर चला है। दूसरा, एक इन्वेस्टिगेशन में और मामला सामने आया है कि ये आदतन इस तरह का अपराधी है। इस पर पूर्व में भी 376-377 के मामले दर्ज हो चुके हैं। 2 मामले इस पर दर्ज हुए थे और पुलिस और आरोपी से पूछताछ कर रही है। अभी फिलहाल उसे मेडिकल के लिए भेजा है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है। किसी भी तरह की साक्ष्य जुटाने में कोई चूक ना हो, पुलिस इस क्रम में लगी हुई है ताकि इसे कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। बालिका जो है वो गंभीर है, ग्वालियर में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। जी धन्यवाद दुष्यंत इस तमाम जानकारी के लिए। खबर सतना से, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में 2 मजदूर आ गए। एक मजदूर की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग पास से गुजर रही थी हाई टेंशन लाइन। काम करते वक्त मजदूर इसकी चपेट में आ गए। एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस तरह से ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी। ठीक बगल से गुजर रही है हाई टेंशन लाइन। ये तस्वीर आप देख रहे हैं निर्माणाधीन बिल्डिंग की। इस तरह से बिल्डिंग इमारत तानी जा रही है, महल बनाया जा रहा है और मजदूर इसमें लगे थे। हाई टेंशन लाइन बिल्कुल पास से गुजर रही है। पता नहीं कैसे एनओसी मिल जाती है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी कौन दे देता है? नगर निगम की तरफ से एनओसी कैसे मिल जाती है? बिना वेरिफिकेशन के कैसे ही निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं, जबकि पता है कि अगर कुछ गलत पाया गया तो तोड़ दिया जाएगा इसे। बावजूद इसके इस तरह के मकान बन रहे हैं। यह सतना की तस्वीर। तो अब जशपुर का ये जंबो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जंबो के बारे में एक नई जानकारी और लगी है, नई तस्वीर भी आई है कि जंबो को जंगल बिल्कुल रास नहीं आ रहा, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, तस्वीरें देखकर आपका भी दिल खुश हो गया होगा। क्या बड़े क्या छोटे, सभी उसे एक बार छूना चाहते हैं। उसे पकड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, उसके साथ फोटो उतरवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो दोबारा उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा। बात बिल्कुल सही भी है, बार बार यह मौका नहीं मिलेगा। ये बेबी एलिफेंट जंगल का रास्ता भटककर गांव में पहुंच गया। ये यहां कैसे पहुंचा ये अलग बात, लेकिन अपने बीच हाथी के बच्चे को पाकर गांव वाले खुश जरूर हो गए। जितना लोग खुश हैं उतना ही बेबी एलिफेंट को भी मस्ती करना अच्छा लग रहा है। तस्वीरें जशपुर के समडगा गांव की हैं। यहां पहुंचे इस हाथी के बच्चे के साथ लोगों ने मस्ती कर ली, फोटो निकलवा ली, वीडियो बना लिया। अब इस बच्चे का क्या करें? गांव वालों की चिंता बढ़ी कि इसे इसके झुंड तक कैसे पहुंचाया जाए। इतना आसान नहीं था इसे जंगल में छोड़ना। मन में डर था कि कहीं हाथियों का झुंड मिल गया तो। खैर, लोगों ने वन विभाग को खबर कर दी। वन विभाग की टीम जब तक यहां पहुंचती तब तक उसे संभालने के लिए लोगों ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद एक पेड़ से बांध दिया। अब जरा देखिए, पेड़ से इस बेबी एलिफेंट को बांध तो दिया, लेकिन वो आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। पूरा जोर लगा रहा था कि कैसे भी हो वो आजाद हो जाए। गांव वालों ने उसे खाने के लिए भी दिया, लेकिन वो कहां मानने वाला था। गांव वालों को भी चिंता थी कि कहीं वो छूटकर सड़क पर ना आ जाए, नहीं तो वाहनों से चोट पहुंच सकती है। वो बस उस पर बराबर नजर रखे थे। आखिरकार गांव वालों का कुछ घंटों का इंतजार खत्म हुआ। वन विभाग की टीम आई, हाथी के बच्चे को खोला गया और उसे अपनी मां तक पहुंचाने के लिए जंगल ले जाया गया। घने जंगलों के बीच उसे ले जाकर छोड़ा गया। कुछ देर में बेबी एलिफेंट जंगल में ओझल भी हो गया। इस बच्चे को हाथियों के दल के पास ही छोड़ा गया था और ड्रोन से उस पर पूरी नजर रखी गई। जंगल में बेबी एलिफेंट को छोड़ने के बाद गांव वालों के साथ वन विभाग ने भी राहत की सांस ली, लेकिन एक दिन बाद सुबह
गांव वालों ने फिर उसी जूनियर जंबो को देखा तो उनके होश उड़ गए। अब इस नन्हे हाथी को कहां ले जाएं? कुछ नहीं सूझा तो सुरक्षा के उद्देश्य से गांव के ही स्कूल में उसे बंद कर दिया गया। वन विभाग को खबर दी गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि बेबी एलिफेंट को भी जंगल से ज्यादा गांव पसंद है? जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसे की खबर मिल रही है। मंडी तहसीलदार शहजाद लतीफ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुंछ के सब्जियान इलाके में मिनी बस सड़क दुर्घटना की शिकार हुई। 12 लोगों की जान चली गई है, 2 दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं। घायलों को मंडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेना लगातार बचाव अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की राहत राशि देने का ऐलान किया है। अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।